तो आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं आपका दोस्त राजकुमार और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के मालवीय नगर के इलाके से। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक फैमिली, बड़े ही संपन्न फैमिली है। उस फैमिली में माता, पिता, भाई और एक बेटी जिसका नाम होता है नरगिस। नरगिस उस घर में पढ़ने में तेज है, बहुत ही खूबसूरत है और नरगिस की जो इच्छा है वो बनना चाहती है आईएएस। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी भी करती है और इसके अलावा साथ साथ वो कोचिंग भी करती है और पूरा अपने आप को आईएएस बनने के लिए लगा दी होती है। बात कर रहा हूं मैं 28 जुलाई 2023 की। 28 जुलाई 2023 को नरगिस हर रोज की तरह कोचिंग के लिए घर से निकलती है। सुबह का वक्त होता है। वो सुबह जब घर से बाहर निकलती है कोचिंग के लिए, रास्ते में जा रही होती है, तब तक उसे एक लड़के से मुलाकात होती है और वो लड़का उससे बोलता है कि आज कोचिंग ना चलो, चलो पार्क में मुझसे बातें करो। ये जो नरगिस है उसके साथ पार्क में चली जाती है, वहां बैठ जाती है, बातें होने लगती है। अब जो लड़का है वो कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। अब ये जो नरगिस है ये मना करती है और यही बातें इन दोनों में तनाव बढ़ जाती है। और इसके बाद से जो लड़का होता है वो अपने बैग से रॉड निकालता है और तबातोड़ इस पे वार करता है और तब तक वार करता है जब तक नरगिस की मौत नहीं हो जाती है, उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। अब पार्क में बैठे लोग जो होते हैं भागे दौड़े इसके पास आते हैं और वहां से जो ये लड़का है भाग जाता है। अब भागे दौड़े जो वहां के लोग आते हैं वो देखते हैं तो लड़की वहां पे पड़ी हुई है। वो अस्पताल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे पहुंचते तो पता चलता है जो लड़की है वो डेथ कर चुकी है, उसकी मौत हो गई है। घर वाले, परिजन वाले परेशान, सभी लोग आते हैं तो पता चलता है उनकी जो बेटी है उसकी मौत हो चुकी है और कोई लड़का था जो कि इसको यहीं पे मार के चला गया। अब कहानी का पूरा जो मोड़ होता है यहां से शुरू होती है। अब यहां पे प्रश्न ये होता है कि वो लड़का कौन था, वो क्यों जिद कर रहा था नरगिस से शादी करने को, और नरगिस जब मना कर देती है तब वो लड़का उससे मौत के घाट उतार देता है। क्यों ऐसा करता है? आपको बता दें कि वो जो लड़का होता है जिसका नाम होता है इरफान, ये जो लड़का जो कि मर्डर कर देता है नरगिस का, ये लड़का नरगिस का मौसी का बेटा होता है। इसका नाम होता है इरफान और इरफान जो कि रहने वाला होता है यूपी औरैया का, लेकिन यूपी औरैया में वो ना रहकर नरगिस के घर दिल्ली में ही रहा करता है। वो दिल्ली में अपने घर को छोड़कर आता है। दिल्ली में आने के बाद करीब 4-5 साल से वो नरगिस के घर ही रहा करता है और वहां रहने के बाद उसके जो पिता हैं नरगिस के, वो इरफान को अपने गैरेज में काम दे देते हैं। वहीं पे वो काम करता है, वहीं पे अपना जिंदगी को बिताता है और इसी तरह से जो इरफान है नरगिस के घर ही रहा करता है, मौसी का बेटा होता है, तो वहीं पे रहता है और वो नरगिस से बातें करना चाहता है। नरगिस जो कि आईएएस की तैयारी कर रही छात्रा होती है। अब इससे बातें करना शुरू हो जाता है। जब बातें करते हैं इन दोनों में लगाव हो जाती है। थोड़े वक्त के लिए जो नरगिस है ये भी बात करना शुरू कर देती है इरफान से। इरफान भी बात करना शुरू कर देता है और इसी तरह से 3-4 साल का वक्त भी बीत जाता है। अब ये दोनों आपस में बातें किया करते हैं और जो इरफान है वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जो नरगिस है वो कहती है कि जब मैं एक बार पद हासिल कर लूं उसके बाद से मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी, सभी चीज हो जाएगा। अब इस बात का भनक जो है नरगिस के पिता और भाई को जब लगता है, पता चलता है कि इरफान नरगिस से बातें किया करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो इसके साफ खिलाफ हो जाते हैं इसके माता पिता। यानी कि नरगिस के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और इस बात को लेकर घर में थोड़ा तनाव हो जाता है। और जो इरफान है वो लगातार कहता है कि मैं नरगिस से शादी करना चाहता हूं, मैं इसी से शादी करूंगा। अब इसी बीच जो इरफान है उसी घर में रहता है तो जबरदस्ती करना भी शुरू कर देता है नरगिस के साथ। इस बात को देखकर उसके पिता काफी नाराज होते हैं। नरगिस के पिता काफी नाराज होते हैं। नाराज होने के बाद कहते हैं कि इरफान तुम यहां ना रहो, तुम यहां से चले जाओ, अपने घर चले जाओ, और उसे घर से निकाल दिया जाता है। इरफान को जैसे ही घर से निकालते हैं इरफान अपने घर चला आता है, यानी कि यूपी औरैया में चला आता है। यहाँ आने के बाद अभी भी इरफान के दिल में नरगिस के लिए प्यार था। अब ये घर पे रहता है लेकिन नरगिस से बात किया करता है और बात करते करते
एक दिन का बात होता है, नरगिस से ये बात करते हुए कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, नहीं तो कुछ ऐसा करूंगा जो कि बहुत बुरा होगा। नरगिस भी इस बात को टार मटोर करती है और कहती है कि नहीं, मेरे घर वाले तुमसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे अच्छा से समझते हैं और मेरे करियर के लिए अच्छा चुनाव करेंगे। और घर वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि जो आईएएस की तैयारी कर रही है लड़की, इसकी तुलना इरफान से कैसे की जा सकती है। इरफान हालांकि वो पढ़ाई छोड़ चुका है, सिर्फ काम करता है, लेकिन ये तो पढ़ाई कर रही होती है, इसकी लाइफ बहुत बेहतर बनने वाली होती है। और जिसके वजह से उसके माता पिता यानी नरगिस के माता पिता उस रह रहे इरफान को अपने ही घर से निकाल देते हैं। लेकिन इरफान फिर भी नरगिस से बात किया करता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं करोगी शादी तो मैं तुम्हें ऐसा करूंगा या अपने आप को करूंगा कि बहुत दिक्कत होगा। और इस तरह से 28 जुलाई 2023 के 3 दिन पहले जो इरफान होता है एक साजिश करता है अपने मन में, अब बातें करता है और कहता है कि अगर ये जो लड़की है नरगिस अगर मान गई शादी करने को तो ठीक है, नहीं मानेगी तो मैं वहीं पे इसका मौत के घाट उतार दूंगा, इसका मर्डर कर दूंगा। और ये सोचकर ये अपने घर यूपी औरैया से दिल्ली के लिए रवाना होता है। रवाना होने से पहले वो अपने बैग में एक रॉड खरीदता है, रॉड खरीद के बैग में रख लेता है और फिर ये सोचकर उसी दिन जब ये लड़की 28 जुलाई 2023 के दिन जब घर से बाहर निकलती है, कोचिंग के लिए जा रही होती है नरगिस, तब ये इरफान रास्ते में आता है और उसे रोकता है। रोकने के बाद पार्क में लेके जाता है। पार्क में ले जाने के बाद इन बातों को समझाता है कि देखो नरगिस, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन नरगिस तैयार नहीं होती है, वो बात भी नहीं सुनती, इनकार कर देती है, जिसके वजह से ये दूसरा अपना जो सोच के रखा था ख्याल कि अगर ये नहीं मानेगी नरगिस तो मैं इसको मौत के घाट उतार दूंगा। और ऐसा ही वो सेम करता है नरगिस पे। जब नरगिस मना करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तब ये रॉड निकालता अपने बैग से और निकालने के बाद लगातार वार करता है और इतना वार करता है कि जो नरगिस है वहीं पे उसका मौत हो जाता है, स्पॉट डेथ हो जाता है। फिर वहां के जो अस्थायी निवासी होते हैं वो लोग इसे आनंद फानंद में लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नरगिस की मौत हो चुकी है। अब पुलिस जैसे ही इस घटनाक्रम को सुनती है, मौके पर दाद पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो इरफान होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब देखिए, ये मर्डर केस में इसको मुकदमा दर्ज करके जो इरफान है इसको सजा दी जाएगी। अब इसकी जो जिंदगी है पूरे जेल में कटेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे गलती किसकी है, नरगिस की या ये जो इरफान लड़का है इसकी? इरफान हालांकि गलती तो कर रहा है, इसको सजा भी मिलेगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिसको कंप्रोमाइज करना सीख लेना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे कदम उठाते हो जिससे जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। और अच्छा जिंदगी जीने के लिए एक अच्छा हुनर सीखें और मेहनत करें। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी मैं लेके आया करता हूं जो आपको अवेयर करता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।